रसोई घर से जुड़े नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता तो ऐसे ही दौड़ी चली आएंगी आपके घर। भगवान करे इस दीपावली माता लक्ष्मी आप सभी के घर आएं। तो आज से ही आप संकल्प लीजिए कि अगर आप यह गलती करते हैं तो आज से ही यह गलती करना छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत वैभव पर। आज मैं आपको रसोई घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, गैस के ऊपर से ही किसी को खाना ना परोसें। खाना पहले किसी दूसरे बर्तन में कर लें, फिर उसके बाद खाना परोस दें। गैस के ऊपर से ही खाना परोसना बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे भविष्य के लिए। ऐसा करने से आपका चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। जो आपकी इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण नहीं होती। अगर होती भी हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह गलती आप भूलकर भी मत करना। दूसरा नियम, अगर आपने रात को गैस साफ कर दिया है तो एक बार सुबह उठकर उसे एक अच्छे बर्तन में पानी भरकर साफ जरूर कर दें। उसके बाद आप अपना भोजन बनाना प्रारंभ करें। तीसरा नियम, कभी भी किचन में आप जूठा बर्तन रख कर ना सोएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे घर पर प्रभाव डालती हैं। ऐसा करने से कभी भी बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे घर पर नहीं पड़ता, इसलिए जूठे बर्तन कभी भी रात को रखकर ना सोएं। चौथा नियम ये है कि आप अपनी किचन को कभी भी खाली ना छोड़ें। उसमें जो भी आपने बनाया हो, चावल, सब्जी, रोटी, उसे एक कटोरी में अच्छे से ढक कर किचन में रख दें और साथ में पानी भी रख दें। ऐसा करने से हमारे घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। पांचवा नियम ये है कि नमक को कभी भी किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है। कोई नमक अगर मांग रहा हो तो उसे किसी बर्तन में दें, हाथ की बजाय। इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। हमारा छठा नियम ये है कि चूल्हे को कभी भी उपवास ना छोड़ें। जिस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता है उस दिन हमारा चूल्हा उपवास ही रह जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप चाय भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 2-4 चीनी के डाल के उसमें दूध गर्म कर सकते हैं। लेकिन चूल्हे को कभी भी उपवास ना रखें। ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना गया है। हमारा सातवां नियम ये है कि बाहर का चप्पल पहनकर किचन में ना आए, क्योंकि इसे भी बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध माना जाता है। यदि आप चप्पल पहनते हैं तो आपकी आदत है तो आप अपनी चप्पल को पहनकर टॉयलेट आदि ना जाएं। उसे सिर्फ किचन के लिए ही इस्तेमाल में रखें। उसे अपने घर से बाहर ना निकालें। इस तरह से आप चप्पल पहनकर भोजन आदि बना सकते हैं। आठवां नियम, चकला बेलन। चकला बेलन को कभी भी ज़्यादा देर तक भिगो कर ना रखें। इसे जल्द ही साफ कर लें। नौवां नियम, हम सबके घर में कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू तो अवश्य ही होता है, लेकिन झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। 10वां नियम, हमें कभी भी भोजन उपरांत थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से गरीबी दौड़ी चली आती है। आप अपने हाथ वॉश बेसिन में या घर से बाहर धो लें, पर थाली में कभी भी हाथ ना धोएं। इसे दरिद्रता का बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे।